अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस टॉपिक के साथ जो है एरिया 51 और एलियंस से रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने एरिया 51 और एलियंस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये टॉपिक जुलाई 1947 से गर्दिश कर रहा है। उस दौरान अमेरिका के छोटे बड़े शहरों से ये रिपोर्ट्स मिल रही थी कि उन्होंने स्पेसशिप्स और यूएफओस को देखा है। यूएस गवर्नमेंट ने उन स्पॉट्स को मैप में लोकेट किया तो ये वो जगह थी जहाँ उनके न्यूक्लियर टेस्टिंग स्पॉट्स थे। यूएफओ साइटिंग की इस हलचल में एक शख्स जो कि मैक्सिको से बिलोंग करता था, जिसका नाम मैक ब्राज़िल था, उसे ये याद आता है कि उसे अपने घर के पास कुछ अजीब सी रबर और वुड्स की ऑब्जेक्ट्स मिली हैं। वो ये कहता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो अर्थ पर क्रिएट नहीं की गई, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने उसे खामोश करा दिया और ये बताया जाता है कि वो वेदर बलून के पीसेस हैं। और इस तरह लोग अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं और ये टॉपिक ठंडा पड़ जाता है। कुछ अरसे बाद फिर से ये खबरें सर उठा लेती हैं कि मैक्सिकन डेजर्ट पर एक यूएफओ उड़ता देखा गया है और एक जिंदा एलियन को यूएस आर्मी ने एरिया 51 में कैद कर रखा है। एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट बॉब लाजर ने एरिया 51 के एलियंस के साथ एसोसिएट होने के रीजंस बताए हैं। ही क्लेम दैट ही वर्क इन सेक्टर 4 ऑफ एरिया 51 और गवर्नमेंट ने उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो एलियन एयरक्राफ्ट पर वर्क करें, लेकिन बाद में उनकी एजुकेशन ही मशकूक निकलती है। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो MIT उन्हीं से रिसर्च कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं। बॉब लाजर ने मज़ीद ये कहा था कि एलियन एयरक्राफ्ट्स में एलिमेंट 115 यूज़ होता है जो कि अपनी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन 2003 में रशियन साइंटिस्ट ने एलिमेंट 115 डिस्कवर कर लिया और इस एलिमेंट का नाम मॉस्कोवियम रखा। बट दिस एलिमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद ग्रेविटेशनल फील्ड। एरिया 51 यूएस मिलिट्री की एक फैसिलिटी है जो कि रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच वाक़या है। इसके दूर दूर तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सिवाय एक विलेज के, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 2019 के अकॉर्डिंग 54 पर्सन्स है। एरिया 51 के करीब एक इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ था जिसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। बॉब लाजर की बातें सुनकर एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका नाम मैटी रॉबर्ट था से एरिया 51 और एलियंस के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट हुआ। एक फेसबुक ग्रुप क्रिएट किया जहां वो कहता था कि अगर हम सब मिलकर एरिया 51 में एंटर हो जाएं तो आर्मी हमें नहीं रोक सकेगी। वो बातें फ़न में किया करता था। सेस कि अगर आर्मी ने हमें देख लिया तो हम नारुतो की तरह भागेंगे। नारुतो एक जापानीज़ मांगा सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है। लेकिन रॉबर्ट बहुत डर गया जब 2 मिलियन लोगों ने उस इवेंट में सीरियसली शरीक होने में इंटरेस्ट जाहिर किया। उसने अनाउंस किया कि वो ये बातें मजाक में किया करता था और अगर लोग एरिया 51 तक पहुंचते हैं तो मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। फॉर डेट आ पहुंची तो यूएस गवर्नमेंट ने वहाँ जितनी पुलिस तैनात की उनकी टोटल तादाद वहाँ एक्चुअली आने वाली आवाम से भी ज़्यादा थी। पहुँचने वाले लोग तकरीबन 6000 थे और उन्होंने वन के अंदर ना एंटर होने की कोशिश की और ना ही वहाँ कोई नुकसान पहुँचाया, बल्कि पीसफुली वहाँ एलियन थीम पार्टी करके वापस आ गए। डियर व्यूवर्स, एक्चुअली कोल्ड वॉर के दौर से अमेरिकन आर्मी और एयरफोर्स ऐसे एयरक्राफ्ट्स बना रही थी जो इजीली रडार्स में डिटेक्ट ना हो पाएँ। इस मकसद के लिए U1 और U2 जैसे एयरक्राफ्ट्स बनाए गए जो कि 26,000 मीटर तक की हाइट पर सनसेट से थोड़ा पहले फ्लाई किया करते थे। इतनी ऊंचाई पर अगर इस तरह के अजीब शेप के चमकने वाले एयरक्राफ्ट्स को हम भी देखें तो उन्हें कोई UFO ही डिक्लेयर करेंगे। एक्चुअली UFO स्टैंड्स फॉर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, तो नाउ मैं आप सबका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगी कि क्या वाकई एरिया 51 और एलियंस की कोई हकीकत है या नहीं। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।